लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने अचानक से इतने सारे चैलेंजेस, इतनी सारी परेशानियां, इतने सारे दुख दर्द एक साथ में आ जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। कई बार तो ये लगता है कि भगवान ने क्या सारे दुख, क्या सारे दर्द, सारी परेशानियां क्या मेरी ही किस्मत में लिख दी। और हमारा एक लेवल पे जाने के बाद में उस ईश्वरीय सत्ता पे विश्वास भी कई बार बहुत सारे लोगों का टूटने लगता है। आज छोटा सा वीडियो है, यह देख लेंगे आप पूरा कंप्लीट, तो मैं ये कहूँगा कि कभी भी आप नेगेटिव अपने आप को फील नहीं होंगे, नहीं करेंगे। दूसरा, आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव फील करेंगे। कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन भी आ गई है, मैं कहूँगा कि इस वीडियो में एक छोटी सी घटना के बारे में आपको मैं जिक्र करूँगा। यह इस घटना को भी यदि आपने याद कर लिया ना, तो आप हमेशा अपने आप को फील करेंगे पॉजिटिव। आप देखेंगे कि उस ईश्वरीय सत्ता का, उस भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना हुआ है। सबसे पहले एक चीज, कितनी बार आपके जीवन में ऐसा हुआ कि आज प्रेजेंट टाइम में कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति ऐसी है जिसे आप बहुत सारा दोष दे रहे हैं, गलत बता रहे हैं। ठीक उसी परिस्थिति को, उसी चीज को आप 6 महीने बाद में जब खड़े होकर देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं यार उस समय वो जो घटना मेरे साथ में हुई ना, वो बहुत अच्छी हुई मेरे। उस घटना की वजह से ही आज मैं यहाँ पे, आज मैं पहुँचा हूँ। मायने ये नहीं रखता कि करंट सिचुएशन, प्रेजेंट में हमारे साथ में क्या हो रहा है। एक प्लानिंग के साथ में हमारे साथ में उस ईश्वर के द्वारा होता चला जाता है, लेकिन हम उसकी प्लानिंग को इस छोटे से माइंड से रीड करने की, समझने की कोशिश करते हैं, वो हमारे समझ में आते नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको उस घटना के बारे में जिक्र करता हूँ, जो घटना यदि आपने याद कर ली तो आपका उस ईश्वरीय सत्ता के ऊपर कभी विश्वास कम नहीं होगा, कभी आप नेगेटिव नहीं होंगे, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव फील करेंगे। एनर्जी आपके अंदर ऑटोमेटिक इनबिल्ट आपके अंदर आ जाएगी। क्या है वो घटना? एक बार की बात है, एक राजा और एक मंत्री, हमेशा वह साथ साथ रहते थे। मंत्री की एक आदत थी, चाहे कोई भी घटना हो जाए, कैसी भी घटना हो जाए, मंत्री की एक आदत यह थी, वह एक शब्द बार बार में बोलना था, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा भी बड़े खुश थे। एक बार जब राजा तलवारबाजी कर रहे थे और तलवारबाजी करते करते राजा का पैर का अंगूठा कट गया। मंत्री साथ में था और मंत्री की तो वही आदत, वाह क्या बात है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। उस समय राजा को गुस्सा आ गया, बोले साला मेरा पैर का अंगूठा कट गया और मंत्री बोल रहा है जो हुआ अच्छा हुआ, एक काम करो साले को जेल के अंदर डाल दो। तो मंत्री को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। कुछ समय बीतता है, 2-4 महीने बीतते हैं। राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाता है, और जब शिकार करने के लिए जंगल में जाता है और दूर चला जाता है तो कहते हैं रास्ता भटक जाता है। रात को आते आते लेट हो जाती है, और जब रात के समय में जब जंगल में रहता है तो उस राजा को बहुत सारे आदिवासी घेर लेते हैं। आदिवासी बड़े खुश हो जाते हैं कि आज तो क्या करेंगे, एक मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे माता को, और उस राजा को पकड़ के ले जाया जाता है और उसको रात को उल्टा लटका दिया जाता है बलि देने के लिए। लेकिन जैसे ही उसको उल्टा लटकाया जाता है तो एक व्यक्ति की नजर पड़ती है और उसका अंगूठा कटा हुआ वह देखता है और वो बाकी के लोगों को बताता है। उस राजा को वापस पेड़ पे उसे उतार दिया जाता है, क्योंकि बलि कभी भी अपूर्ण शरीर की नहीं चढ़ती है, कंप्लीट बॉडी चाहिए। तो उस राजा को वहां पे से उतार दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। अब राजा जब सुबह जब वापस अपने राज्य की ओर निकलता है तो उसको वह घटना याद आती है जब उसका अंगूठा कटा होता है और मंत्री ने एक शब्द बोला था, वाह जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसकी बात वो बार बार उसके माइंड में चल रही थी। राजा बहुत जल्दी से घोड़े को तेज दौड़ाते हुए राज्य में पहुंचता है और राज्य में पहुंचते ही सबसे पहले वह एक आदेश देता है कि उस मंत्री को जेल से बाहर निकाला जाए और उसको मेरे सामने पेश किया जाए।
मंत्री सामने आता है, मंत्री को कहा जाता है बोल तुझे क्या चाहिए, तेरे को जो इनाम चाहिए वो इनाम मेरे को मिलेगा, क्योंकि तेरी वजह से तूने जो कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वाकई में आज यदि मेरा अंगूठा नहीं कटा हुआ होता तो शायद हो सकता है मैं यहाँ पे तेरे सामने नहीं बैठा होता, इस राज्य में नहीं होता, मेरी बलि दी जा चुकी होती, क्योंकि मेरे को इस तरह से आदिवासियों ने घेर लिया था। मैं बड़ा खुश हूं, लेकिन मैं अंदर ही अंदर एक बात से भी मेरे को परेशान कर रही है कि मेरे साथ में कुछ अच्छा हुआ, मेरा अंगूठा कटा, लेकिन मेरा अंगूठा कटने की वजह से तूने जो बोला, जिसकी वजह से तेरे को आने वाले 4 महीने 6 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा, तो तेरे साथ में क्या अच्छा हुआ? तो मंत्री मुस्कुराता है और कहता है राजा जी आपके साथ में हमेशा कौन रहता है? बोले तू रहता है। तो जब आप शिकार के लिए जब जाते तो आप साथ में किसको लेकर जाते? बोले तेरे को लेकर जाते। तो जब आदिवासियों ने आपको पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद में जब आपकी बॉडी जब अपूर्ण होती तो दूसरा नंबर वो आदिवासी किसका लेते? और राजा का तुरंत दिमाग का जो स्विच है वो ऑन हो जाता है और वह समझ जाता है कि जब मंत्री जेल में था तो उसके साथ में भी कुछ अच्छा ही हो रहा था। ये सिचुएशन हर एक परिस्थिति में हमारे साथ में लागू होती है। हमारे साथ में आज कोई भी परिस्थिति है, कोई भी स्थिति, कोई भी ऐसी परेशानियां चल रही है, पेशेंस मत खोइएगा। यार क्या हुआ, जो आज आपके साथ में हो रहा है वो उस ऊपर वाले की बहुत बड़ी प्लानिंग आपके साथ में चल रही है। आगे के लिए आपके साथ में बहुत अच्छा हो रहा है। आपको केवल बस ये फील करना है मेरे साथ में हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी, आप एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।